अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तालबात, क्या हाल है आप सबके। उर्दू मज़मून के साथ आपकी मौलमा शमीम ताहिर। तलबा तालबात, आज हमारा मौजू है ग्रामर, और ग्रामर में हम करेंगे इसम सिफ़ और इसम मौसूफ। अब शुरू करते हैं इसम सिफ़ और इसम मौसूफ के हवाले से तदरीसी मकासद। सबसे पहले है इसम सिर्फ इसम मौसूफ के बारे में जान सकेंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है इसम सिर्फ और मौसूफ, उसमें आपको बताया जाएगा कि इसम सिर्फ और इसम मौसूफ की तारीफ क्या है और इसे आप किस तरह से अपनी तहरीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है किसी भी इसम या चीज़ की पहचान और उसकी खूबी खामी की तारीफ बआसानी कर सकेंगे। अब आप देखें कि आप किसी भी इसम या चीज़ की पहचान कर सकेंगे और फिर उसकी कोई खूबी खामी या उसकी जो भी खसूसियत है उसकी तारीफ आप आसानी के साथ बता सकेंगे या आप उसकी तारीफ आसानी से कर सकेंगे। तो ये थे इसम सिफ़ और इसम मौसूफ के हवाले से तदरीसी मकासद जो आपको गए। सबसे पहले हम इसम सिफ़ की तारीफ बयान करेंगे और साथ ही उसकी कुछ अमसाल भी। तो आप सब लोग तवज्जो से इसम सिफ़ की तारीफ सुने और साथ ही इसकी अमसाल भी। तो शुरू करते हैं तारीफ। वो लफ्ज़ जो किसी भी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे सिफ़ कहलाता है। मैं दोबारा से इसम सिफ़ की तारीफ बयान करूँगी। वो लफ्ज़ जो किसी भी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे सिफ़ कहलाता है। अब कुछ मिसालें आपको दी जा रही हैं, ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। मसलन नेक लड़का, नई गाड़ी, 4 मुर्गियाँ, 1 लीटर दूध। तो सबसे पहले है नेक लड़का। तो अब लड़के की सिफ़त यानी उसकी खूबी क्या है कि वो नेक है। तो नेक लड़का में सिफ़त क्या है? नेक। फिर है नई गाड़ी। अब आप देखिए कि गाड़ी की क्या अच्छाई या बुराई बयान की गई है कि नई है। फिर है 4 मुर्गियाँ। अब मुर्गियाँ जो है इनकी तादाद यहाँ बताई गई है 4। तो इसकी सिफ़त क्या हुई? 4। फिर है 1 लीटर दूध। अब दूध सिफ़त क्या है कि वो 1 लीटर है। तो ये थी इसम सिफ़ की तारीफ और चंद मिसाल। आपको मज़ीद इसम सिफ़ समझाने के लिए यहाँ हमने इसम सिफ़ के जो अल्फाज हैं उन्हें ख़त कशीदा किया है ताकि आप आसानी से इसम सिफ़ को तलाश कर सकें। तो अब ये देखें, ये केक मीठा है। अब मीठा ख़त कशीदा है, इसका मतलब है कि ये सिफ़त है। परिंदे खूबसूरत हैं। अब यहाँ खूबसूरत ख़त कशीदा है, इसका मतलब है कि ये इसम सिफ़त है। मेरा स्कूल बड़ा है। बड़ा भी ख़त कशीदा है क्योंकि वो इसम सिफ़त है। इसी तरह से ये दरख्त सायादार है। सायादार को ख़त कशीदा किया गया है क्योंकि ये दरख्त की सिफ़त है। तो ये आपको मज़ीद समझाने के लिए चंद जुमलों को ख़त कशीदा किया गया ताकि आप आसानी से समझ सकें। आप सबको इसम सिफ़ की तारीफ बताई गई चंद मिसाल के ज़रिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं इसम मौसूफ की तारीफ और मिसाल की तरफ। तो शुरू करते हैं इसम मौसूफ की तारीफ। जिस इसम की अच्छाई,
बुराई, हालत, तादाद या मिकदार बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। जिस इस्म की अच्छाई, बुराई, हालत, तादाद या मिकदार बयान की जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। मसलन गर्म चाय। अब यहाँ मौसूफ क्या है? चाय। और उसकी सिफ्त क्या है कि वो गर्म है। तो गर्म चाय में चाय मौसूफ है और गर्म सिफ्त है। ये थी इस्म मौसूफ की तारीफ और उसकी मिसाल। अब चंद मज़ीद मिसालें आपको बताई जा रही हैं इस्म मौसूफ के हवाले से। पहले ये मिसालें आपको पढ़ के सुनाई जाएंगी, उसके बाद फिर आपको इनकी तफसील बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस्म मौसूफ की चंद मिसालें। नंबर 1, मेरे घर में एक खूबसूरत बाग है। आज हवा बहुत ठंडी है। अली बहुत नेक है। मैं दोबारा से ये मिसालें पढ़ के सुनाऊंगी। नंबर 1 पर है मेरे घर में एक खूबसूरत बाग है। नंबर 2, आज हवा बहुत ठंडी है। नंबर 3, अली बहुत नेक है। आपने चंद जुमले सुने। अब आपको इन जुमलों से इस्म मौसूफ को तलाश करना है। तो चलें शुरू करते हैं। इस्म मौसूफ, मेरे घर में एक खूबसूरत बाग है। अब यहाँ देखें, बाग को हमने ख़त कशीदा किया है और ऊपर एक एरो, एक तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है जो मौसूफ की तरफ निशानदेही कर रहा है। तो इसका मतलब है कि बाग जो है वो मौसूफ है। नंबर 2 पर है आज हवा बहुत ठंडी है। यहाँ हवा को ख़त कशीदा किया गया है, इसका मतलब है कि हवा इस्म मौसूफ है। नंबर 3, अली बहुत नेक है। अब यहाँ अली को ख़त कशीदा किया गया है, यानी अली मौसूफ है। तो ये थी चंद मिसालें इस्म मौसूफ की जो ख़त कशीदा अल्फाज के ज़रिए आपको समझाई गई। अब हम आपको चंद तस्वीर के ज़रिए इस्म सिफ्त और मौसूफ के बारे में बताएंगे। तो आप देखें कि स्लाइड में आपके सामने कौन सी तस्वीर आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले है लाल शरबत। अब देखें शरबत इसमें क्या है? शरबत इसमें है इस्म मौसूफ और इसकी खूबी या इसकी सिफ्त क्या है कि वो लाल रंग का है। तो शरबत है इस्म मौसूफ और लाल जो है वो इसकी खूबी है, यानी इसकी सिफ्त है। उसके बाद है लजीज हलवा पूरी। अब हलवा पूरी इसमें क्या है? हलवा पूरी में है इस्म मौसूफ और उसकी सिफ्त यानी इसकी खूबी क्या है कि वो लजीज है। तो ये थी इस्म सिफ्त और इस्म मौसूफ की तारीफ जो आपको चंद तस्वीर के जरिए बताई गई। अब चंद मजीद तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। सबसे पहले है नीला आसमान। अब आसमान इसमें क्या है? आसमान है इसमें इस्म मौसूफ और उसकी सिफ्त या उसकी खूबी क्या है कि वो नीले रंग का है। तो आसमान है इस्म मौसूफ और सिफ्त है नीला। उसके बाद है रंग बरंगे परिंदे। अब परिंदे क्या हैं? परिंदे हैं इस्म मौसूफ और उनकी सिफ्त क्या है कि वो रंग बरंगे हैं। तो ये थी चंद तस्वीर जिनके जरिए आपको इस्म सिफ्त और इस्म मौसूफ के बताया गया। तलबा तलबात, आज आपको इस्म सिफ्त और इस्म मौसूफ के बारे में बताया गया, उनकी पहचान के बारे में आपको बताया गया और फिर चंद तस्वीर के जरिए भी आपको बताया गया कि इस्म सिफ्त और इस्म मौसूफ की पहचान क्या है। अब आते हैं मश्क की तरफ। तो आप सब तवज्जो से सुने।
सवाल है, दिए गए जुमलों में खत कशीदा किए गए अल्फाज से इसम सिफ्त और इसम मौसूफ अलग अलग करें। अब आपके सामने चंद जुमले हैं। इन जुमलों में कुछ अल्फाज खत कशीदा किए गए हैं। उन खत कशीदा अल्फाज में से आपने इसम सिफ्त और इसम मौसूफ को अलग करना है। आपने ये जुमले अपनी नोटबुक पर नहीं लिखने, सिर्फ जो अल्फाज खत कशीदा किए गए हैं वो आपने अलग करने हैं। आपने एक कॉलम बनाना है अपनी नोटबुक पर, एक पर लिखना है इसम सिफ्त और दूसरे पर इसम मौसूफ। फिर आपने जो सिफ्त है उसे सिफ्त वाले कॉलम में लिखना है और जो मौसूफ है उसे आपने इसम मौसूफ वाले कॉलम में तहरीर करना है। तो जुमले आप तवज्जो से सुने। नंबर 1, बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा है। इस जुमले में जो अल्फाज खत कशीदा किए गए हैं वो है बूढ़ा आदमी। अब इसमें बूढ़ा है सिफ्त और आदमी है इसम मौसूफ। नंबर 2, बानो को चॉकलेट केक पसंद है। इसमें है चॉकलेट केक, चॉकलेट सिफ्त है और केक मौसूफ। फिर है नंबर 3, शानी के पास सफेद बिल्ली है। अब सफेद क्या है, ये इसम सिफ्त है और बिल्ली इसम मौसूफ। नंबर 4, शरारती बच्चों ने घर में तूफान बर्पा कर दिया। अब इसमें शरारती क्या है, ये सिफ्त है और बच्चों है इसम मौसूफ। नंबर 5, पुरस्रार हवेली बरसों से खाली थी। पुरस्रार इसम सिफ्त है और हवेली है इसम मौसूफ। नंबर 6, बादशाह आलीशान महल में रहता था। आलीशान इसम सिफ्त है और महल है इसम मौसूफ। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि जुमले आपने नोटबुक पर नहीं लिखने, सिर्फ खत कशीदा अल्फाज में से आपने इसम सिफ्त और मौसूफ को अलग करके अपनी नोटबुक पर लिखना है। इसके साथ ही हमारा आज का मौजू जो इसम सिफ्त और इसम मौसूफ के हवाले से था इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है आप इसम सिफ्त और इसम मौसूफ की पहचान अब आसानी कर सकेंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।